हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 12 का मैथ का है। आज हम लोग इस चैप्टर 7 का प्रश्नावली 7.6 के बारे में अध्ययन करेंगे। और यह जो 7.6 जो है आपका खंडशः समाकलन है। क्या है? खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन यानी खंडशः समाकलन में आपका कोई दो फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन का हम क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो मान लीजिए आपका दो कोई फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, f1x इंटू f2x इंटीग्रेशन ऑफ dx इस टाइप में दिया हो। अभी सिंगल दिया था और उसके साथ अंश हर में दिया था, तो इसको हम लोग समाकलन किए। अब इस रूप में देगा, दो फंक्शन देगा, तो उस कंडीशन में हम कैसे इसका समाकलन करेंगे? तो इसका फार्मूला निकलता है पहला फलन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फलन और माइनस पहला फलन का अवकलन, ठीक है, इंटू दूसरे फलन का समाकलन, ठीक, और इस पूरे का हो समाकलन। इसमें जो भी दो फलन दिया जाता है उसका चयन करते समय हम यह ध्यान देंगे कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका हम आसानी से समाकलन कर लें, उसी को दो मानिएगा, और अन्य जो बचेगा उसको फर्स्ट मानिएगा। एक यह कर सकते हैं। दूसरा, यानी चयन हम करें तो आइलेट रूल से भी कर सकते हैं। ILATE आइलेट रूल से, यानी पहले फलन का हम चयन कर सकते हैं। ये आइलेट क्या होता है? आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। आई आपका क्या होगा? इनवर्स फंक्शन। देखिएगा, आई का मतलब इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या? कि आपका जैसे साइन इनवर्स हो जाए, यक्स, कास इनवर्स यक्स, इस टाइप की कहीं भी इसमें आपका पहला दूसरा फलन है, तो इसमें आप चयन करेंगे तो पहले फलन को जो मानेंगे इसी को मानेंगे, इन पहला फलन हम इसी को मानेंगे, ठीक। दूसरा आपका आता है यल। यल लागार्थनिक होता है। लागार्थनिक मतलब लाग यक्स कुछ भी हो इस टाइप का, यानी अगर कहीं भी दो फलन में से एक आपका लाभ हो तो उसको हम क्या मानेंगे? पहला फलन मानेंगे, ठीक, आपका लाभ हो जाएगा। ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन, यानी अलजेब्रिक फंक्शन में क्या होता है? जैसे आपका मान लीजिए आपका यक्स हो जाए, अंडर रूट यक्स हो जाए, इस टाइप में आए, तो इसको हम समाकलन करेंगे तो इसको हम क्या मानेंगे? पहला फलन मानेंगे, यानी चयन करेंगे तो पहले का करेंगे। नेक्स्ट देखिए, टी आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है? साइन थीटा, कास थीटा, या जो भी हो इस टाइप का। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसमें इस टाइप आ जाए तो हम क्या करते हैं? जो चयन करते हैं तो इसको पहला फलन मानते हैं। नेक्स्ट जो आपका ई है, एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये आपका e टू द पावर के रूप में हो, ठीक। अगर e टू द पावर x के रूप में आए तो इसको भी हम क्या मानते हैं? पहला मानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये कहीं कहीं यह आइलेट रूल जो है कहीं कहीं रियल केस में जो है डिस्टर्ब हमको कर देता है। तो इसलिए मैं सीधे सीधे यह कहता हूँ कि आप जो है आइलेट रूल का तो पालन कीजिए, लेकिन ये भी दिमाग में बनाए रखिए कि अगर कहीं जो इस प्रकार का फंक्शन है जो कि आइलेट से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप ये बात दिमाग में रखिएगा कि कोई भी फंक्शन का जब चयन कीजिएगा तो ऐसे फंक्शन का चयन कीजिएगा जिसका समाकलन हम जानते हो, और जिसका समाकलन आप जानते हैं तो उसको आप दूसरा मानिए। जिसका समाकलन आप करने में दिक्कत हो रहा है उसको आप पहला मानिए, और इसको दिमाग में बैठा कर और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन देखा जाए,
एक एग्जाम्पल है, ये पूछा भी गया है। एग्जाम्पल आपका मान लीजिए 1 है, दिया है आपका एक्स क्यू साइन एक्स डी एक्स। कह रहे हैं आपका दिया एक्स क्यू एक्स लिखिएगा, ठीक है, काश एक्स। कह रहा है कि इसका समाकलन कीजिए, तो इसका समाकलन हम खंडसा समाकलन से करेंगे। खंडसा में आप इसको करेंगे इसी सूत्र का प्रयोग करके, क्योंकि 2 फलन हो गया तो खंडसा सही लगेगा। तो देखिए इसका चयन हम यहाँ पर इसको आइलेट रूल का प्रयोग न करते यह कर रहा हूँ कि हम जिसका समाकलन जानते हैं उसी का कर रहा है। हम देख रहे हैं इसका समाकलन जानते हैं, इसका भी जानते हैं, इसका भी तो इसको भी पहला वाला है, इसको मान लो दूसरा, जो इच्छा मानते रहिए। हम इसको क्या माना है, पहला माना है, इसको दूसरा माना है, ठीक। अब इसको हम इस सूत्र में अप्लाई कर रहे हैं, पहला फलन दूसरे का समाकलन कास एक्स डी एक्स माइनस पहले का अवकलन डी डी एक्स पहला फलन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स डी एक्स इसका होल डी एक्स। एक्स कास का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा माइनस डी डी एक्स एक्स का 1 हो जाएगा और कास का साइन एक्स, ठीक, डी एक्स। ये आपका एक्स साइन एक्स और माइनस साइन का इंटीग्रेशन का होगा प्लस कास एक्स माइनस कास एक्स प्लस कर देंगे अधन सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस पूरे इसके एग्जाम्पल भी कुछ अच्छे हैं, इसको भी देखते रहिए। और कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, उसका इस समस्या का समाधान करने का कोशिश करूँगा। अब आइए एग्जाम्पल के बाद हम लोग देखें प्रश्नावली को। प्रश्नावली आपका है 7.6 का पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये आपका है, चयन करें तो वही काम, यहाँ इसको पहला मान लो, इसको दूसरा। जिसका समाकलन यहाँ पर हम इसका भी समाकलन कर सकते हैं, इसका भी समाकलन कर सकते हैं। तो आप इसको पहला मानिए, इसको दूसरा मानिए। पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहला फलन का अवकलन, ठीक, दूसरे का समाकलन इसका होल समाकलन हो जाएगा। अब एक्स साइन का समाकलन माइनस कास एक्स हो जाएगा और माइनस इसका अवकलन 1 हो जाएगा, साइन का माइनस प्लस हो जाएगा कास एक्स डी एक्स। तो माइनस एक्स कास एक्स होगा और धन कास का समाकलन साइन एक्स धन सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन है आपका एक्स कास 3x, एक्स कास 3x इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए। पहला फलन दूसरे का समाकलन, ठीक, धन माइनस पहला फलन का अवकलन और दूसरे का समाकलन, ठीक है, और पूरे का होल समाकलन। ये करेंगे एक्स कास 3x से समाकलन हो जाएगा साइन 3x, ठीक है, और एक्स का गुणांक 3 है तो गुणा है तो भाग कर देंगे 3 माइनस इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा साइन 3x और 1/3। अब एक्स साइन 3x बाई 3 माइनस पुनः देखिए साइन का माइनस होगा कास से प्लस कर देंगे 1/9 कास 3x और प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसको क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है आपका एक्स स्क्वायर टू द पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टू द पावर एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा पहला फलन, ये दूसरा फलन। पहला फलन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टू द पावर एक्स डी एक्स
माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पर जाएगा ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। और क्या करा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स समाप्त हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x और यह ई टू दी पावर एक्स डी एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस ये आपका 2 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स और डी एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 इसका पहला मानना इसको दूसरा। पुनः देखिए पहला फलन दूसरे का समाकलन और माइनस दूसरा फलन का पहला फलन का अवकलन 1 हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स अधन सी, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है एक्स लाग एक्स। 4 आपका है एक्स लाग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। देखिए यहाँ पर अगर हम चयन करना है तो यह अलजेब्रिक है या लॉगरिथमिक है, तो हम यहाँ पर लाग का समाकलन है, यहाँ पर क्या करें इसको यहाँ पर यानी पहला मान ला इसको दूसरा यहाँ मानेंगे तो क्या होगा पहला फलन लाग एक्स समाकलन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स है और यह पहला फलन लाग एक्स और समाकलन एक्स डी एक्स पूरे का और समाकलन लाग एक्स यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका 1 बाई एक्स और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और डी एक्स। ये एक से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लाग एक्स माइनस ये क्या होगा एक्स बच रहा है 1/4 हो जाएगा और यह एक्स स्क्वायर अधन सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है एक्स लाग 2x एक्स लाग 2x इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो इसको क्या माना पहला, इसको दूसरा मान लीजिए। सेम वही लाग 2x इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स लाग 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इस पूरे का होल डी एक्स लाग 2x इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस इसका 1/2x इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और डी एक्स। ये एक से कट जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लाग 2x माइनस 1/4 और पुनः देखिए एक्स का समाकलन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 8 हो जाएगा अधन सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ये इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।